खबर अगली उत्तर प्रदेश से है, जहां बहराइच में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। बिजली तार चोर गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। मुठभेड़ में 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में चोरी का तार बरामद हुआ है। तो बहराइच में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। नानपारा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सरयू नहर की पटरी पर घेराबंदी कर बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गिरोह का कुख्यात बदमाश कदीर पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से 4 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार होने में सफल रहा है। इधर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मारुति इको कार, चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार और बड़ी मात्रा में चोरी का बिजली तार बरामद किया है। घटना की जानकारी जब मिली, पुलिस अधीक्षक ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और चोरी की घटनाओं की कड़ियों की जांच शुरू कर दी है। तो बहराइच की खबर है, जहां बिजली चोर गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। 5 शातिर बदमाश जिनकी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के बाद, और भारी मात्रा में चोरी का तार भी बरामद हुआ है। लंबे समय से बहराइच में लोग शिकायत कर रहे थे बिजली चोरी को लेकर, और इसके बाद जब इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे, तो इस गिरोह तक पहुंचने में पुलिस को अब ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 5 शातिर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। अब आखिर ये लोग कब से बिजली चोरी का काम करते थे, क्या इनके साथ अन्य साथी भी शामिल हैं, कहां तक इनके लोग बिजली चोरी का काम कर रहे हैं, अब तमाम पहलुओं पर जांच होगी। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ भी होगी, और आगे बड़ी कार्रवाई की तैयारी इस वक्त पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। गुप्त सूचना मिली थी इन शातिरों के बारे में पुलिस को, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को देखकर इन बदमाशों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जवाबी कार्रवाई जब की गई पुलिस के द्वारा, तो पैर में एक बदमाश की गोली लगी, जिसमें घायल वो हुआ। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। लेकिन पुलिस अब आगे की कार्रवाई को लेकर भी कदम बढ़ा रही है और जानने की ये कोशिश हो रही है कि ये बिजली तार चोर गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, ये गिरोह कितना मजबूत है, ये गिरोह आखिर कब से सक्रिय था। तमाम पहलुओं पर, एक-एक बिंदुओं पर इस वक्त जो पुलिस है वो जांच पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि बिजली तार गिरोह को लेकर जो लगातार शिकायतें मिलती रही हैं, अब इस दिशा में ये बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की है। ये बहराइच की खबर है, जहां बिजली तार चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, उन पर शिकंजा कसा गया है, और मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि पुलिस अब ये तैयारी कर रही है इनसे पूछताछ को लेकर, और पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। संजय मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कैसे इन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो पाई है? देखिए, ये बहुत ही शातिर गिरोह है और लगातार इनका सिर्फ पेशा ये था कि ये जो एल्युमिनियम का जो तार होता है बिजली का, जहां पर भी लाइट नहीं होती है वहां पर बहुत ही सातिराना तरीके से ये लोग खंभे पे चढ़ करके और पूरी तरीके से उस खंभे से लाइट को का जो तार होता है उसको ये लोग काट लेते थे। काटने के बाद इसको ये जो अलग अलग टुकड़े में कर करके और बड़े पैमाने पर इसको बेचते थे, जिसमें काफी सरकार का नुकसान होता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में होता क्या है कि कभी कभी लाइटें जो है 2-2, 3-3 घंटे के लिए कटती हैं। ऐसे में उसका फायदा उठा करके ये जो है बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, और केवल बिजली का तार जो है वो ये बड़े पैमाने पे काटते थे और इसको ले जाकर के जगह जगह बेचते थे। पुलिस को कल देर रात ये पता चला कि ये जो है फिर एक गिरोह जो है तार काटने वाला यहाँ पर आया हुआ है। तभी पुलिस ने इनको जो है मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ने का प्रयास किया। हाड़ा बसेरी जो पुल है वहां पर जब ये लोग पहुंचे, इको गाड़ी में 5 लोग सवार थे। जैसे ही पुलिस ने इनको ललकारा तो तुरंत इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायर किया, तो जिसमें कदीर नाम का एक जो काफी शातिर
चोर है उसके पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा। और बाकी जो 4 साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठा करके एक साथी फरार हो गया। फिलहाल 5 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार महीनों से बिजली चोरी का ये जो धंधा इनका चल रहा था, काफी बड़ा जो इनका एक जो नेक्सस चल रहा था, उसको कहीं न कहीं नानपारा पुलिस जो है उसको तोड़ने में नाकाम हुई है। लगातार लोग परेशान होते थे कि हमारे यहाँ लाइट जैसे ही जाती है उसके 2 घंटे के बाद पूरी तार जो है वो कट जाता है। ऐसे में नानपारा पुलिस ने बेहतर एक काम किया है और कहीं ना कहीं नानपारा पुलिस की सराहना की जा रही है, क्योंकि लगातार ये ऐसे शातिर चोर थे जो सीतापुर और लखीमपुर के जनपदों से ये आते थे और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर के चले जाते थे। फिलहाल एक आरोपी जो है उसके पैर में गोली लग चुकी है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सभी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का काम किया जा रहा है कि इसमें कितने लोग थे और किस तरीके से पूरी ये वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन संजय, क्या इनका नेटवर्क सिर्फ बहराइच तक ही सीमित था या फिर अलग अलग क्षेत्र में भी इनका दायरा बढ़ा हुआ है? देखिए, फिलहाल ये जो 4 जो गिरफ्त में है, कृष्णा, उदयराज और उनके और साथी जो है, ये सभी सीतापुर के रहने वाले हैं और ये सीतापुर से आसपास में कई जनपदों में, जैसे शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, ये कई जनपदों में जाते थे और खास करके ग्रामीण इलाकों को ये हमेशा निशाना बनाते थे, क्योंकि शहरी इलाकों में अक्सर बिजली रहा करती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी 2 घंटे 3 घंटे बिजली की कटौती होती है और उसी का ये फायदा उठा करके खंबे पर चढ़ करके सातिराना तरीके से और ये बिजली का तार पूरी तरीके से काट लेते थे। हालांकि जब सुबह होता था, लोग पता करते थे कि हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं आई, तो पता चलता था कि पूरा का पूरा तार ही गायब है। अब ऐसे में सोच लीजिए कि एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की जो दूरी होती है तार की, वो कुंटलों में होती है। ऐसे में कितनी बड़ी ये घटनाओं को अंजाम देते होंगे। इसी को लेकर के लगातार पुलिस प्रयासरत थी कि निश्चित तौर पर इनको पकड़ा जाए और कहीं ना कहीं कल पुलिस ने एक बेहतर काम किया है और जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब इन तार चोरी की घटनाओं में कमी लाई जा सके। और इनके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं संजय? देखिए, ये इनके पास से कई ऐसे कटर हैं जिससे ये तार काटते थे, बहुत ही सातराना तरीके से तार काटते थे। वो कटर बरामद हुए हैं। इनके पास से 9 mm का कारतूस बरामद हुआ है। अवैध असलाहा बरामद हुआ है। इको कार बरामद हुई है जिसमें ये तार काटने के बाद पीछे लाद करके लेकर के चले जाते थे। अभी भी पुलिस लगातार लगी हुई है, इनसे पूछताछ कर रही है। कई ऐसी वस्तुएं बरामद हो सकती हैं जिससे ये बिजली भी कहीं काटने का प्रयास करते होंगे कि जैसे ही बिजली कटती होगी तत्काल ये कैसे खंभे पर चढ़ते थे और कैसे सातिराना तरीके से जल्दी से तार काट करके नीचे उतरते थे। सारी चीजें पुलिस बरामद करने में जुटी हुई है जी। और इनकी सक्रियता कब से देखने को मिल रही थी? कब से ये जो चोरी का काम कर रहे थे बिजली के तार का, ये कब से हो रहा था संजय? देखिए, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि तकरीबन लगभग 7 से 8 महीने से तो केवल ये नानपारा क्षेत्र में सक्रिय थे, क्योंकि लगातार पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। अच्छा, वजह क्या था कि ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। तार काटने के बाद सीधे ये सीतापुर, सिधौली, लखीमपुर और अन्य जनपदों में ये फरार हो जाते थे। पुलिस को ये लगता था कि शायद आसपास का कोई चोर होगा, इस तरीके से तार काटता होगा, लेकिन बाद में जब पुलिस को पता चला कि ये कोई बड़ा गैंग है, बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे लगा हुआ है, तब पुलिस ने इसको बेहतर तरीके से वर्कआउट करने का प्रयास किया और फिर कई मुखबिरों का जाल बिछाया। फिर जब मुखबिरों का जब जाल बिछा, उसके बाद से फिर पता चला कि ये बाहर का कोई गैंग है जो आता है और सिर्फ बिजली के जो तार है उनको काट करके उनकी चोरी करके लेके चला जाता है। फिलहाल कल भी ये लोग आए थे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पे ये तार काटते, कुंटलों में काटते